ये गाजर के हलवे के लिए हमने 5 किलो दूध लिया है और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ा ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें गाजरों को डालेंगे और गाजरें मैंने ली हैं 3.5 किलो। तो दूध ज़्यादा है और गाजर कम ली जाती है जब ये हलवा अच्छा बनता है। तो ये गाजर मैंने एक दिन पहले कद्दूकस करके फ्रीज़ कर दी थी। तो ये बस अब हम इसमें पकते हुए दूध में डाल देंगे ताकि ये साथ में खुल भी जाए और पकना भी शुरू हो जाए। तो ये मैंने देखे थोड़ा सा तो डाल दिया, अभी आपके सामने भी डाल देते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है इंशाल्लाह। ये दूसरा जो एक चौपस और था जो गाजर का तकरीबन 3.5 किलो था, तो मैंने 2 जगह रखा था ना, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। बस इसको पकने देते हैं आहिस्ता आहिस्ता और हम बादाम काटने की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने बादाम को गर्म पानी में भिगो के इनके छिलके उतार लिए हैं और अब हम इनको इस तरह बारीक से काट लेते हैं ताकि हर बाइट में बादाम अच्छा सा खाने में आए। तो अगर आप इसे बड़ा रखना चाहते हैं तो बेशक बड़े रखें और मज़ीद ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद हो, अखरोट, चिलगोज़े, जो भी। अच्छा जी, ये अब पक रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है और ये इसको काफ़ी देर लगती है पकने में, तकरीबन 4-5 घंटे तो कहीं नहीं गए ना। अच्छा, मैंने इसमें 1 किलो दूध और भी डालना है। ये डेयरी उमंग का 1 किलो दूध है मैंने मज़ीद, और इसमें हमने डालना है क्योंकि मुझे कम लग रहा था और मलाई भी हम इसमें अभी ऐड करेंगे। जो दूध की जमी हुई मलाई होती है घर की, वो तकरीबन 1 प्याली है, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि इसमें चिकनाहट रहेगी और जो इसका गाजर का हलवा है वो उसका जायका भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको आसान और अच्छी रेसिपीज़ दें। ये देखें, दूध भी हम इसमें डाल देते हैं तो ये अच्छी तरह से पकता रहेगा ना, तो साथ ही गाजरें भी गल भी जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पकने देते हैं उतनी देर तक जब तक इसका ये गाजर खुश्क ना हो जाए, दूध में गाजर खुश्क हो जाए। तो देखें, ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बनती रहेगी इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा और मज़ेदार बन जाएगा और आप लोगों को ये पसंद भी आएगा। तो अब देखें, ये काफ़ी हद तक थोड़ा इसका कम हुआ है, उबलना नहीं सॉरी, दूध खुश्क होना शुरू हुआ है। तो हम इसको इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकाते रहेंगे और हिलाना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। अब ये देख लीजिए कि दूध इतना हद तक और मज़ीद कम हो गया है। अब हम इसमें 2 से 3 कप चीनी जो है वो डाल देंगे। अब आप अपने पसंद के हिसाब से डालिएगा, जितना आपको पसंद हो, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी बहुत बुरा लगता है और कम मीठा भी। अच्छा, हमने इसके अंदर थोड़ा तड़का भी लगाना है घी का, तो अगर आप असली घी का लगाएंगे तो बेस्ट है, और अगर नहीं है तो आधा बनास्पति घी और उसमें कुछ आधा कप के करीब घी आप असली मिक्स कर लें, तो उससे भी तड़का बहुत अच्छा बन जाता है। ये मैंने घी को आधा कप के करीब गरम करने रख दिया है और ये 1 से 1.5 टेबल स्पून इलायची है, दरदरी पिसी हुई है। तो अब जैसे ही घी गरम होगा हम इसमें इलायची को डालेंगे और फिर इसमें तड़का लगाएंगे। तो ये तड़का मैंने समझ लीजिए बस अभी थोड़ी देर में लगा देना है इंशाल्लाह। और अब ये तड़के की बारी है। तो ये बहुत लजीज, नरम और जायकेदार हलवा आपका तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, और थोड़ा सा घी अभी मैंने बचाया है, अगर कम लगेगा तो मैं मज़ीद घी भी इसमें डाल दूँगी भगार के लिए। तो ये थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने आधा कप घी को और मज़ीद गरम किया इलायची के साथ। और बस अब हम इसकी अच्छी तरह से कसाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ना, तो ये बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह और लजीज तरीन गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी आसान और आसान सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखिए, बोल बोल के थक जाता है बंदा। अब ये हमारा गाजर का शानदार मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया है, जायकेदार। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।